डियर स्टूडेंट्स, गुड टर्न्स यू नो डैट, अच्छा सुधार आना, अच्छा बदलाव होना. सो आई एक्सप्लेन यू सम इन दैट. व्रत मीन्स वॉट? बैड बिहेविंग चाइल्ड. ओके. एंड नेबरहुड मीन्स आस पड़ोसी, पीछे आपके जो भी पड़ोस में रहते हैं. सो प्रिया ए 6 year चाइल्ड, यू नो डैट, वॉज अ चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स. अपनी पेरेंट्स की अकेली शी वॉज स्पॉइल्ड टोटली, पूरी तरह बिगड़ चुकी है. हर पेरेंट्स हैड never refused her anything, so she in turn always made sure that she got what she wanted. वो हमेशा श्योर रहती है कि वो जो भी मांगेगी उसके पेरेंट्स उसका पूरा करेंगे. वन डे प्रियाज मदर सुधा जो है उनकी मम्मी प्रिया की एक दिन ध्यान देती हैं कि नोटिस दैट हर डॉटर वॉज नॉट रेडी टू शेयर. उसकी डॉटर किसी के साथ, उसकी बेटी किसी के साथ, बच्ची किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती अपने फ्रेंड के साथ कोई भी सामान. बुक या फिर वो बुक भी नहीं शेयर करना चाहती, टॉय खिलौना भी नहीं शेयर करना चाहती और समथिंग टू ईट को कुछ खाने का भी नहीं शेयर करना चाहती. शी ऑल्सो डिस्कवर डैट मोस्ट चिल्ड्रेन डिड नॉट लाइक टू प्ले विथ हर. और वो ये भी ध्यान देती हैं, ये भी देखती हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं नेबरहुड के आस पड़ोस के बच्चे जो हैं उसके साथ खेलना नहीं पसंद करते हैं. मैन शी आस्क्ड चाइल्ड, वो एक दिन चाइल्ड से पूछती है अपने आस पड़ोस में कि वो इनोसेंटली चाइल्ड अच्छे से बोलते हैं कि प्रिया जो है बॉसेस अब अराउंड एंड मेक्स अस क्राई. वो किसी से ढंग से बात नहीं करती है और सबको रुलाती भी है. सुधा रियलाइज दैट इट वॉज देयर फॉल्ट. सुधा रियलाइज़ करती है कि ये उनका फॉल्ट है, रियलाइज़ करती है, महसूस करती है कि ये उनका फॉल्ट है, ये उनकी गलती है कि प्रिया जो है पूरी तरह स्पॉइल्ट हुई है उनकी वजह से. और उसका बिहेविंग जो है, उसका जो व्यवहार है वो आज पेरेंट्स की वजह से ख़राब है. मतलब सुधा रियलाइज़ करती है कि मेरे उनकी प्रिया की मदर रियलाइज़ करती हैं कि उनकी मम्मी की वजह से ख़राब है. शी वॉज वरीड इफ प्रिया वुड एवर बी एबल टू मेक गुड फ्रेंड्स एंड लर्न टू शेयर थिंग्स विद देम. वो वरीड रहती हैं कि कभी क्या प्रिया अपने में अच्छा बदलाव लाएगी कि नहीं, अच्छे गुड फ्रेंड्स बनाएगी कि नहीं और सबके साथ शेयर और मिल बांट के रहेगी कि नहीं. कि अप्रैल का महीना आ जाता है. प्रिया वॉज एडमिटेड टू क्लास 1. एडमिटेड मीन्स बेटा एक्सेप्ट करना. सो प्रिया क्लास 1 में आ जाती है. एंड सून एवरीवन इन हर क्लास, उसके क्लास में सब एडमिट हो जाते हैं, सब क्लास 1 में आ जाते हैं उसके फ्रेंड्स. बस और सब ये भी कहते हैं कि प्रिया इंटेलिजेंट है. लेकिन प्रिया इंटेलिजेंट है पर उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है. बट शी हैड नो फ्रेंड्स, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं रहते अंटिल तान्या, जब तक तान्या उसके क्लास को ज्वाइन नहीं करती. तान्या वॉज न्यू टू द सिटी. तान्या इस सिटी में नई है. हटो विवांश. शी वॉज टू शाय टू मेक एनी फ्रेंड्स. वो बहुत शर्माती है फ्रेंड्स बनाने में. तान्या शी डिड नॉट माइंड बीइंग कमांडेड बाय प्रिया फॉर ईच एंड एवरीथिंग. वो माइंड नहीं करती है कि प्रिया उसको हमेशा कमांड करती रहती है. प्रिया उसे हमेशा कोई ना कोई काम करवाती रहती है. लेकिन तान्या इस चीज़ के लिए माइंड नहीं करती. शी रियलाइज दैट प्रिया वॉज वेरी एरोगेंट. प्रिया एरोगेंट है. प्रिया बहुत घमंड करती है. एरोगेंट मीन्स बेटा प्राउड एंड नॉन, अपने ऊपर प्राउड करना, अपने ऊपर थोड़ा सा घमंड करना. ईगो टाइप. नॉन कोऑपरेटिव, और किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करना, किसी के साथ उसके कोऑपरेट नहीं करना ढंग से. बट एटलीस्ट शी हैड समवन टू प्ले विथ. लेकिन वो सोचती है कम से कम कोई तो है मेरे साथ खेलने के लिए. कौन सोचती है? तान्या सोचती है. सो वन डे द टीचर स्कोल्डेड तान्या. एक दिन तान्या को टीचर स्कोल्ड करती है, डांटती है फॉर डूइंग हर सम्स ऑल रॉन्गली. सब सारे सम्स तान्या गलत की रहती है और टीचर उसको डांटती है. शी क्राइड, वो रोती है. शी क्राइड बिकॉज द होल क्लास लाफ्ड एट, क्योंकि पूरी क्लास उसके ऊपर हंसने लगती है जब टीचर डांटती है, इसीलिए तान्या रोने लगती है. द टीचर हैड पेशेंटली एक्सप्लेन्ड. टीचर एक्सप्लेन करती है तान्या को हाउ डू टू डू द सम्स कैसे किया जाए. बट तान्या वॉज जस्ट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. पर तान्या को समझ में नहीं आता है. दैट डे व्हेन प्रिया रिटर्न होम, जब प्रिया घर आती है, शी टोल्ड हर मदर वाई तान्या क्राइड इन द क्लास. वो बताती है कि तान्या क्लास में क्यों रो रही थी. सो वाई डोंट यू ट्राई टू एक्सप्लेन सम्स टू हर आज सुधा. उसकी मम्मी, प्रिया की मम्मी जो है सुधा, वो कहती हैं कि तुमने क्यों नहीं उसे समझा दिया सम्स. प्रिया से कहती हैं तान्या को क्यों नहीं समझाया तुमने. शी लाइक्स टू वेरी मच. वो तुम्हें बहुत पसंद करती है. इफ़ यू टीच हर शी विल अंडरस्टैंड. वो तुम्हें बहुत पसंद करती है. तान्या सुधा कहती हैं प्रिया से कि तान्या तुम्हें बहुत पसंद करती हैं और तुम अगर समझाओगी तो उसे अच्छे से समझ में आ जाएगा. मम्मी आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट. प्रिया कहती है मम्मी मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती. व्हाट कैन आई डू इफ़ शी इज़ डम. उसे नहीं समझ में आता तो मैं क्या करूँ. शेट प्रिया बोलती है. बट तान्या इज़ योर फ्रेंड. प्रिया की मम्मी कहती है तान्या तुम्हारी दोस्त है. इफ़ यू डोंट हेल्प हर हु विल.
अगर तुम उसकी मदद नहीं करोगी तो कौन उसकी मदद करेगा? स्कोल्डेड प्रिया, सुधा तान्या को डांटती है। देन शी टोल्ड प्रिया, और प्रिया से कहती हैं कि एक स्टोरी सुनाती है एंट और डव की। बेटा एंट मीन्स यू नो चीटी, दैट मीन्स, एंड डव मीन्स वन बर्ड, ओके। सो वन डे एन एंट फेल इनटू अ स्ट्रीम, एक स्ट्रीम में, एक रिवर में एंट गिर जाती है। एंड वॉज डिसपरेटली ट्राइंग टू सेव हरसेल्फ, अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। डिसपरेटली मीन होपलेसली, उसके पास कोई होप नहीं रहती कि वो बच पाएगी। सो अ डव नोटिस इट, एक डव उसको देखती है, एक बर्ड जो डव है वो उसे देखती है। शी प्लग्ड अ लिप, एक लिप तोड़ती है और लेट इट फॉल इनटू द स्ट्रीम, और स्ट्रीम में फेंक देती है। एंड क्लोज टू द एंड, और एंड के पास में वो लिप को फेंक देती है, पहुंचा देती है। द एंड क्लाइम्ड ऑन टू इट, और एंड उसके ऊपर, लिप के ऊपर आ जाती है। एंड फ्लोटेड सेफली टू द बैंक, और फ्लोटेड सेफली, एकदम अच्छे से फ्लोटेड करते हुए, तैरते हुए वो बैंक के पास आ जाती है, रिवर बैंक के पास, रिवर के किनारे बच जाती है। एंड द लिटिल लेटर, और कुछ समय बाद अ फाउलर केम, फाउलर मीन्स बेटा अ बर्ड कैचर, जो बर्ड को पकड़ते हैं वो लोग। सो फाउलर केम, वहाँ पे आ जाते हैं। स्टोन अंडर द ट्री, और ट्री के पास आकर बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं ट्री के पास, स्टूड अंडर द ट्री, ओके। एंड ही प्रिपेयर टू थ्रो अ नेट, और वो नेट प्रिपेयर करते रहते हैं, एक नेट फेंके, और किसके लिए? डव के लिए, डव वो बर्ड को पकड़ने के लिए। द एंट न्यू, एंट को पता होता है, व्हेन ही वॉज प्लानिंग, जब वो प्लान करते होते हैं एंट वहीं रहती है, और उसे पता होता है कि वो डव को पकड़ने वाला है। शी स्टंग्ड हिम इन द लेग, वो उनके लेग में, फाउलर के लेग में, बर्ड कैचर जो है, वो फाउलर मीन्स बर्ड कैचर के लेग में एंट काट लेती है। एंड द फाउलर एल्ड आउट इन पेन, और फाउलर को दर्द होने लगता है, तकलीफ़ होने लगती है। एंड द नॉइज़ मेड द डव, और फाउलर जो है वो आवाज़ करते हैं, बर्ड कैचर जो है वो आवाज़ करते हैं दर्द के मारे, और तो डव को समझ में आ जाता है, डव को नॉइज़ समझ में आ जाती है, तो डव उड़ जाती है। डव मीन्स वन बर्ड, ओके। आई नो दिस स्टोरी ऑलरेडी सेड प्रिया, प्रिया कहती है कि मुझे ये स्टोरी पता है अपनी मम्मी से।